आपको देहरादून लिए चलते हैं। गोपाल राय आम आदमी पार्टी नेता वहां पर आम आदमी पार्टी का घोषणा पत्र जारी कर रहे हैं। काशीपुर, रुड़की, कोटद्वार, डीडी हाट, रानीखेत और यमुनोत्री इनको जिले के रूप में जिलों का गठन का काम करेगी। तीसरा, उत्तराखंड के अंदर मजबूत भू कानून बनाने को लेकर के जगह जगह अलग अलग समय पर आवाज़ उठती रही है। तो इस वचन पत्र में उत्तराखंड में मजबूत भू कानून बनाने का वचन दिया जा रहा है। जो पर्वतीय क्षेत्र हैं वहाँ पलायन एक बड़ी समस्या है। कई सारे गांव ऐसे हैं कि जो आज खाली हो चुके हैं। इस पर्वतीय क्षेत्र का जो पलायन है उसको लेकर के पर्याप्त जो पलायन नियंत्रण मंत्रालय का गठन करने के साथ साथ उत्तराखंडीय पेंशन की शुरुआत की जाएगी, जिससे कि वहाँ पर लोग उनको जो दिक्कत हो रही है, आर्थिक तंगी है, उससे उनको मदद मिल सके और उत्तराखंड के उन खास तौर से इलाकों को जहाँ से पलायन हो रहा है उनको पुनः जो है बेहतरीन जो है उत्तराखंड के विकास में उनका रोल हो सके, एक मॉडल बनाया जा सके। उत्तराखंड के अंदर जो यूथ हैं उनकी आवाज़ को उत्तराखंड के नव निर्माण में सीधे हिस्सेदारी के लिए यूथ असेंबली का गठन किया जाएगा। यूथ असेंबली में जितने ग्राम स्तर से लेकर शहर तक जितने चाहे वह स्थानीय निकाय के चुनाव हैं और चाहे नगरीय निकाय के चुनाव हैं, इनके माध्यम से जो 18 से 35 साल के बीच के यूथ इलेक्ट होते हैं, जो चुने जाते हैं, चाहे वो प्रधान हो चाहे काउंसलर्स हों, उन लोगों की एक असेंबली बुलाई जाएगी हर साल, जिससे कि उनकी डायरेक्ट जो नई योजनाएं हैं, कोई सोच है, नई विचार है, उनको जो है सरकार सुनेगी और युवा सोच को लेकर के सरकार जो है वो काम करेगी, जिससे कि यूथ की जो अपेक्षाएं हैं, उनकी जो सोच है वो भी सरकार के साथ जुड़ सके। उत्तराखंड के अंदर जो शिक्षा का बजट है, क्योंकि किसी भी समाज के आगे बढ़ने की जो चाबी होती है वो शिक्षा होती है। अभी तक जो है सरकारें कोई 5%, कोई 6% शिक्षा पे खर्च करती हैं। दिल्ली की तरह उत्तराखंड के अंदर शिक्षा का बजट जो है वो 25% किया जाएगा, जिससे यहाँ पर जो सरकारी वर्तमान स्कूल हैं उनको बेहतर किया जा सके, नए नए टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स खोले जा सकें, मेडिकल इंस्टीट्यूट्स खोले जा सकें और जो बच्चे हैं उनको कोचिंग दी जा सके, जिससे कि उत्तराखंड के बच्चों में कम से कम शिक्षा के आधार पर वो नंबर 1 बन सकें। पुलिस कर्मियों का जो 4600 का जो ग्रेड पे है उसे लागू किया जाएगा। ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली की जाएगी, जिसके लिए कर्मचारी लंबे समय से लड़ रहे हैं। उपनल, पीआरटी और अन्य जो संविदा कर्मचारी हैं उनको नियमित किया जाएगा। जनता की जो जनता का राज है उसमें लोगों को, उनकी भावनाओं को, उनके विचारों को सुना जाए। इसके लिए हमारी जो सरकार है वो उत्तराखंड की जो विधानसभा होगी उसमें एक दिन जो है वो जनता दिवस के रूप में होगा, जिसमें जनता की जो समस्याएं हैं अलग अलग उस पर चर्चा की जाएगी। उत्तराखंड के अंदर जितनी तरह की सर्विसेज हैं, जैसे दिल्ली में मैं आपको बताना चाहता हूं, दिल्ली में हमने अभी 300 तरह की सर्विसेज, जिसके लिए आप पब्लिक को अलग अलग दफ्तर में जाना पड़ता है, जाति प्रमाण पत्र बनवाना हो, आय प्रमाण पत्र बनवाना हो, छोटी छोटी सुविधाएं हो, लेबर के लिए अगर रजिस्ट्रेशन कराना हो, फैक्ट्री के रजिस्ट्रेशन कराना हो, तो 300 से ज़्यादा सुविधाएं आज हमने ऑनलाइन कर दिया। आप घर बैठे ही उन सारी सुविधाओं को आप कर सकते हैं, दलालों की छुट्टी है। उत्तराखंड के अंदर भी हम इस तरह की जितनी सुविधाएं हैं उसको ऑनलाइन करेंगे, घर पे आपको बैठ करके सुविधा मिलेगी। उसी तरह से महिलाओं के लिए अलग से एक महिला बजट जारी होगा, क्योंकि उत्तराखंड के निर्माण में आंदोलन से लेकर के और अब तक महिलाओं का एक अहम रोल है। तो उनकी जो समस्याएं हैं, उनके जो डेवलपमेंट के लिए महिला बजट अलग से जारी किया जाएगा। उसी तरह से जो किसान हैं उनके फसल को जो है एमएसपी के आधार पर खरीदने की गारंटी की जाएगी सरकार की तरफ से। और जो गेहूं की जो खरीदारी है वो 2500 रुपये और गन्ना 400 रुपये की दर से जो है खरीदा जाएगा। राशन की डोर स्टेप डिलीवरी, जिन लोगों को सरकार की तरफ से राशन दिए जाते हैं उसमें जो आज सिस्टम है, उस सिस्टम के तहत कहीं ना कहीं उनका राशन पूरा नहीं मिलता है, धांधली होती है, भ्रष्टाचार होता है। उसे रोकने के लिए डोर स्टेप डिलीवरी
यानी घर तक उसे राशन पहुंचाने का सिस्टम डेवलप किया जाएगा। और उसी तरह से व्यापार को लेकर के यहाँ पर व्यापार आगे बढ़े, इसके लिए जितने तरह के इंस्पेक्टर राज हैं, जितने तरह की व्यवधान हैं,